प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सुदीक्षा माता जी, राज पिता जी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी और सात संगत जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी के भाई बहन सब सच्चे बादशाह, पूरे ही विश्व, पूरे ही संसार एक अपना परिवार है। तो दासी सभी को चरणों में शीश रखकर धन्यकार भी करती है, दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से। और आज राखी का त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। सात संगत जी, तो सभी को राखी की बहुत बहुत बधाई हो। सबका प्यार बढ़ता जाए, आपस में भाई बहन का खूब प्यार हो। और साथ संगत जी, जो दूर बैठे हैं, जिस तरह से दासी अक्सर कहती है, जो आश्रम वगैरह में रह रहे हैं हमारे भाई बहन, तो सच्चे बादशाह कृपा करे। यही अरदास है कि जल्दी ही वो अपने परिवारों में शामिल हो जाएं। सच्चे बादशाह खुशी खुशी मिलकर सारे त्यौहार मनाएं, उनके लिए भी अरदास है। कहते हैं सात संगत जी कि एक तो होता है सात संगत जी कोई अरदास कर रहा है, दूसरा जो अगर विश्वास करता है तो वही अरदास परवान होती है। सात संगत जी, कई बार हम उसको ऐसे ही ले लेते हैं कि किसी ने अरदास करी और हम सोचते हैं कि नहीं, चलो कर दी इन्होंने, ये काम तो हो नहीं पाएगा। वो हमारी सोच होती है सात संगत जी कि ये काम नहीं हो पाएगा, ये निरंकार कुछ भी कर सकता है। सात संगत जी, नन्ही सी चींटी से हाथी मरवा सकता है, ये बड़े बड़े काम कर सकता है। जब पतालों में ज़मीन के नीचे रेंगते हुओं को खाना दे सकता है, हर एक काम कर सकता है। तो सच्चे बादशाह के चरणों में यही अरदास है, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। सच्चे बादशाह, ये विश्वास ही तो भक्ति है, विश्वास ही तो भगवान है, विश्वास ही तो प्यार है। सात संगत जी, जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ मांगते हैं, अपनी झोली में अपने आप आ जाता है। जिस तरह से सात संगत जी, सात संगत जी भक्त होता है, उसको परमात्मा दर्शन देता है। तो परमात्मा कहता है कि मांगो, क्या मांगोगे। शायद हो सकता है दासी ने पहले भी ये बात शेयर करी हो, लेकिन सच्चे बादशाह की कृपा है। कहते हैं अपना रिवीजन तो करते ही हैं। जिस तरह से कबीर जी को किसी ने कहा रो रो सत्संग जाते हैं, वही बातें सुननी पड़ती हैं। तो कबीर जी कुछ नहीं बोले, 3 दिन तक वो किल्ली ठोक देते थे। जब चौथे दिन कबीर जी को बोला, मैं रोज आ रहा हूँ, आप बता नहीं रहे हम सत्संग क्यों आते हैं। तो सात संगत जी, कबीर जी ने कहा, मैं ये रोज़ बुनाई जो करता हूँ कील ढीली हो जाती है, तो इससे जब हम ज्ञान लेके घरों में बैठ जाते हैं तो हमारा रिवीजन नहीं होता। तो सात संगत जी, इसलिए दासी को भी शुरू में यही लगता था कि जब ज्ञान लिया, रोज़ सत्संग जाना, तो दासी बोलती थी कि वही तो बातें रोज़ बताते हैं, है ना, कोई नई बात नहीं बताते। तो कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगता था दासी को, क्योंकि दासी वो पूजा पाठ से निकली तो समय लगा थोड़ा, तो पाठ पूठ करने की आदत, कीर्तनों में जाने की आदत, या घर में होने थे 24 घंटे की जोत जलनी घर में, तो वो आदत थी, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन जो असली भक्ति थी वो नहीं पता थी। तो सात संगत जी, इसी तरह से जो अरदास करता है और जो अरदास करवाने वाला भी जब विश्वास करता है, तब ये बातें सात संगत जी सतगुरु को परवान हो जाती हैं। अब एक ने कहा और दूसरा विश्वास नहीं कर रहा, चलो कह दिया। जिस तरह से सात संगत जी, कई बार किसी के पास माया नहीं होती, तो सामने वाले कोई संत महात्मा का विश्वास है, वो अरदास कर देते हैं कि सच्चे बादशाह आपको कृपा करे, आपको ये दे वो दे। तो सीधे ही कई बार संत महात्मा कह देते हैं, कहाँ से देंगे, हमारे पास तो है नहीं, हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, कहाँ से लाना है, इस निरंकार से लाना है। सात संगत जी, सात संगत जी, 2 दिन पहले भी सात संगत जी, किसी ने अरदास के लिए फ़ोन आया। सात संगत जी, रात को 12 बजे सात संगत जी, दासी तो यही कहेगी कि सांझी अरदास सबके लिए है। सात संगत जी, बहू बेटियां सब अपनी होती हैं सात संगत जी। तो इसी तरह से कोई फ़ोन आया, और दोनों ही सात संगत जी परिवारों में से यही फ़ोन आया कि
बस दासी क्या बोले, अपना बख्श लेना। हम जब साथ संगत जी बख्श लेना, बोलते भी साथ संगत जी बहुत डर लगता है, बोलते भी कि जब साथ संगत जी हमारे कर्मों में भी वो बात हो। दासी तो यही अरदास करती है, सच्चे बादशाह बेशक बुलवाना मत, लेकिन कर्मों में हो वो बात, जो आपको हर बात अच्छी लगे, जो तुमको हो मंजूर वही बात करेंगे। तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, रात को कहो तो दिन, तुम साथ कहो तो साथ। साथ संगत जी कृपा करो, मेहर करो, बड़ा ही सूक्ष्म है। साथ संगत जी कहते हैं, दुख गम सब दूर करे, ए जो संगत तेरी ये, झोली भरपूर करे, ए जो संगत तेरी। साथ संगत जी जितने हमारे पीर पैगंबर संत महात्मा आए, दासी को याद आ रहा था कि जब हम छोटे छोटे होते थे स्कूल में, साथ संगत जी, तो प्रार्थना होती थी, दासी आप जी के चरणों में रखेगी। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। सत्संग जी फिर जब हम करते थे देवी देवता की पूजा, सत्संग जी आरती में भी आता था, माता पिता तुम हो मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। सत्संग जी इस प्रार्थना का पक्ष लेना। सत्संग जी इस प्रार्थना का मतलब नहीं पता था, सत्संग जी बख्श लेना जी। सतगुरु के प्यार में, उसकी जो एहसान में, प्यार में जो आंसू सत्संग जी आ जाते हैं, बख्श लेना जी, बख्श लेना। बहुत प्यार दिया सतगुरु ने, उनका शुक्रिया सच्चे भाषा। कहते हैं सत्संग जी बख्श लेना, जिसने सत्संग जी जिसके ऊपर बीती होती है वो दूसरे को सत्संग जी दुख को समझता है। तो सत्संग जी ये जो प्रार्थना करते थे तो बस ये पता था कि भगवान को बोलते हैं तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, इतना पता था भगवान को बोलते हैं। ये नहीं पता था कि उनकी बात भी माननी होती है। जो आज सतगुरु के रूप में हमें माता पिता मिले हैं सत्संग जी, हमें इनकी बात को भी मानना है।
सत्संग जी, फिर बंधु सखा तुम हो, यही सब है। हम सत्संग जी अपने मन से अंदर से हम पूछ सकते हैं, सत्संग जी क्या इनके सिवा कोई हमारा है? सत्संग जी, सत्संग जी, समय जब आता है सत्संग जी, जब हम हार जाते हैं, पहले सब तरफ हाथ पैर मार लेते हैं। सत्संग जी, जब हमारा काम नहीं बनता, फिर हम कहते हैं भगवान अब तो तू ही है, तू ही कर, हार के बैठ जाते हैं सत्संग जी। हमें ये समझ नहीं थी सत्संग जी की, पहले ही अगर हम प्रभु को बोल दें, असली माता पिता वो हैं जो रचनहार सत्संग जी, जिन्हें हमें दुनिया में भेजा। फिर सत्संग जी विश्वास की बात आती है। है इतनी अरदास दातया, दे अपना विश्वास दातया, ओ है इतनी अरदास दातया, दे अपना विश्वास दातया, पूरी करना आस दातया, पूरी करना आस दातया, दे अपना विश्वास दातया। सत्संग जी, फिर आगे देखो, मन के सच्चाई और मन के भाव और सच है इस गीत में। सत्संग जी अरदास भरा गीत। हम निर्बल मिट्टी के पुतले और ये दुनिया माया का नगर है। हम निर्बल मिट्टी के पुतले और ये दुनिया माया का नगर है। इस माया से बच के निकले कब न फिसले तेरी ओट अगर है मेरे साहिबा। पलछिन मारो मास दातया, दे अपना विश्वास दातया, है इतनी अरदास दातया, दे अपना विश्वास दातया। मन में अगर विश्वास न हो तो मन की नैया पग पग पे डोले। मन में अगर विश्वास न हो तो मन की नैया पग पग पे डोले। लगा विश्वास का चप्पू पार वो होले होले, कभी न डोले मेरे साहिबा। पलछिन बारो मास दातया, दे अपना विश्वास दातया। कम ना हो विश्वास हमारा बढ़ता जाए तेरे साए। बाबू विजय वर लेने तेरे दर आए, खड़े हैं शीश झुकाए मेरे साहिबा। मांग ये हर सांस दातया, दे अपना विश्वास दातया। सत्संग जी सॉरी, सच्चे बादशाह की कृपा सत्संग जी, इसके एहसान का नहीं बदला चुकाया जा सकता। सत्संग जी आरतियाँ गाते थे, आरती का प्रार्थना करते थे, मतलब इस तरह पे आके पता चला सत्संग जी। जिस तरह से सत्संग जी दासी ने शुरू में बात शेयर करी कि एक भक्त होता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है और उससे कहता है कि मांग क्या मांगना है, तो सत्संग जी वो भक्त कहता है कि सोच के बताऊंगा। सत्संग जी परमात्मा उससे कहता है ठीक है, लेकिन एक मेरी शर्त है, जो तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो सत्संग जी वो भक्त कहता है ठीक है। सत्संग जी शुरू में तो हर चीज़ वो मांगता रहा, पड़ोसी को डबल मिलती रही।
लेकिन एक दिन उसके दिल में मैल आ गया कि ये मेरी वजह से इसको मिल रहा है सत्संग जी। तो उसने बोला मेरी एक आँख फोड़ दो, पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। तो सत्संग जी ऐसी सोच भक्त ने जो रखी सत्संग जी, तो कृपा करो मेहर करो हम ऐसी सोच ना रखते हुए सच्चे बादशाह कहते हैं किसी को आगे बढ़ता देख के खुश हो तो चौगुना मिलेगा, कई गुना मिलेगा। अगर हम हृदय से दिल से किसी को आगे बढ़ता देख के खुश होते हैं तो सत्संग जी, तो ये परमात्मा भी फिर खुश होता है। इसको पाने के लिए दासी पहले भी यही बात पहले भी शेयर करी थी। भक्त जो होता है उसे सहना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। तो साथ संगत जी, आप जी दासी क्या बोले कि इस पे हम डोरी छोड़ के देखे हर उस बात की, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो। साथ संगत जी हमें सतगुरु के वचनों पे चलना है, हमें किंतु बंतु ना करते हुए। साथ संगत जी कहते हैं कि दासी को जब सत्संग में साथ संगत जी अब बहन भ्रमलीन हो चुकी हैं। साथ संगत जी सत्संग वगैरह जब जाते थे घरों में साथ संगत जी, तो कहती थी वो बहन कहती थी कि दासी थोड़ी जब परेशान रहती थी तब मतलब, तो उन्होंने एक बात बताई थी जो दासी ने अभी तक पल्लू में बांधी हुई है और सभी को दासी ये बात कहती है। सासंग जी, हम क्या शादी ब्याह कुछ भी घर में होते हैं, फंक्शन होते हैं, हम खूब नाचते हैं सत्संग जी। लेकिन जब सतगुरु के दर पे नाचना होता है कई बार शर्माते हैं, शर्म आती है, नाचते नहीं। तो वो बहन कहती थी किरण जी आप नाचो, आपको किसी के आगे नहीं नाचना पड़ेगा। जो सतगुरु के आगे नाच लेता है उसको किसी के आगे नहीं नाचना पड़ता। और साथ संगत जी, ये बात सच है क्योंकि हम इसकी कठपुतली हैं साथ संगत जी। अगर हम सोचे हम कुछ कर रहे हैं, नहीं, ये सतगुरु माता जी का शुक्रिया जो बैठ के गुन गवा लेते हो साथ संगत जी। अभी दासी यही अरदास करेगी, सच्चे बादशाह सांझी अरदास जिनकी जिनके मतलब कि दो बहनों के वो आए, एक की और बहन की कॉल आई। सात संगत जी कहते हैं उनके सात संगत जी बहन गुरु बहन सात संगत जी, उनके कंधे का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है सात संगत जी। लेकिन सात संगत जी उन्होंने बोला कि अरदास के लिए ही बोलते हैं सात संगत जी, बहन भाई जहाँ विश्वास होता है करना तो सतगुरु ने होता है सात संगत जी। तो दासी भवन पे थी तो बाहर से महात्मा आए थे, तो वो बता रहे थे कि एक बुजुर्ग माता बाहर 2 मिनट लगते हैं पल्ला ऐसे लाने में। तो सात संगत जी वो कहते कि वो शुक्र शुक्र कर रही थी, जब भी पल्लू सिर पे कर रही 2 मिनट गिरता पल्लू करती तो वो शुक्र कर रही थी, सतगुरु का शुक्र है शुक्र है। तो वो महात्मा जी इतने महान संत, वो खुद भी है सतगुरु माता जी के चरणों में बहुत ही महान संत है। उन्होंने कहा कि मेरे से रहा नहीं गया। मैंने माता जी से पूछा कि माता जी ये 2 मिनट में पल्लू आप सिर पे करते हो और इतनी बार शुक्र करते हो, ये बात दास को समझाओ। ये बात दास को समझ नहीं आई। सात संगत जी वो माता जी बोली मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं सलामत हूँ, मेरा हाथ घूम के आ रहा है पल्ले के लिए, ये कितना शुक्र है। तो सात संगत जी तब वो गुरु बहन की बात याद आई कि जिन्होंने अरदास के लिए बोला कि भाई करनी तो सतगुरु को ही होती है, तो उनका कंधा नहीं हिलता, वो कंघी नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। ऐसे हॉस्पिटल में कई होंगे सात संगत जी। कहते हैं कि सच्चे बादशाह कि हम शुक्र करें कि हमारे को हर अंग, कहते हैं दुर्गा स्तुति दासी पढ़ती थी तो उसमें आती थी लाइनें कि मेरी हर अंग की रक्षा करना, मेरी आँखों की, नेत्रों की, हाथ की, जो भी मतलब शरीर में एक एक ही उसमें दुर्गा स्तुति में आता था। सात संगत जी आज आप जी सतगुरु के दरबार में समझ आती है जब किसी को देखते हैं कि हाथ भी नहीं उठाया जा रहा, तो सच्चे बादशाह तूने सब कुछ दिया हुआ है। कहते हैं कि इसका जितना शुक्रिया करें उतना कम है, और जितना जितना हम शुक्रिया करते जाएंगे। तो सात संगत जी किसी बच्चे ने दासी को बोला, यंग बच्चा है, सर्विस करता है, मतलब कि समझदार है, तो दासी को बोले कि भाई मैं अगर मन ना लगे तो क्या करें, हमारा सिमरन में मन ना लगे तो क्या करें, हमारा सत्संग सेवा सिमरन में मन ना लगे तो क्या करें। दासी को बाबा जी की बात याद आई। दासी को बाबा जी कहते थे खेतों में जब बीज डालते हैं ना,
उल्टे हों सीधे हों जैसे भी हों वो उग ही जाते हैं। तो दासी ने भी उस बच्चे को यही बोला। दासी बच्चों को बहुत प्यार करती है, ये कोमल होते हैं, फूल जैसे होते हैं, शुद्ध हृदय होता है। जब संसार में आते हैं तो ये भोले भाले होते हैं। बाद में सत्संग जी जो माया का रंग चढ़ता है वो हम सबको पता है। तो कहते हैं ना, इस माया से बच के रहें, कभी ना फिसले। तो ये माया तो देखो आती रहेगी, ये ज़िंदगी ये जब तक है माया ने आना है, हमें बच के चलना है। हम कहीं अगर कीचड़ में से निकल रहे हैं तो हम सत्संग जी कदम अपने पैर देख के रखते हैं जहाँ से हम आराम से निकल सकते हैं, साफ सुथरे। तो ज़िंदगी का पहलू भी यही है कि इसमें भी हमें माया से बच के निकलना है। माया अपनी ओर खींचती है। सतगुरु कहते हैं ना, काल और परमात्मा की एक बार बात हुई थी। जो दासी बचपन में अपने माता पिता से, अपनी नानी जी से जो भगवान की कहानियाँ सुनती थी, उसी में से एक ही है। तो वो कहते थे कि भगवान और काल ने कहा कि मैं तुम्हारे दर पे आने नहीं दूंगा। तो परमात्मा ने कहा जो आ गया तो उसको तो कभी कुछ कहेगा नहीं, उसको कुछ नहीं करेगा कभी भी। संतों महात्माओं, आप बहुत ज्ञानी संत महात्माओं, दासी को तो तिल फुल जो आता है वो आपके चरणों में रख रही है। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं आप संत महात्मा, इतने विद्वानों की दासी से ज़्यादा आपको इन चीज़ों का पता होगा। दासी तो बस आप जी के चरणों में जो उम्र मांगी है वो लेखे लगाना चाहती है, काम आ जाए। उद्देश्य क्या है जीवन में, ज़िंदगी में उद्देश्य क्या है आने का संसार में, दासी ये सोचती है उद्देश्य क्या है। यहाँ से फिर 84 में वापस आना। आज बेटे से सुबह यही दासी बात कर रही थी, बेटा है ना, ये 84 में ही थोड़ी हमने घूमते रहना है, हमें माया से भी बच के रहना है, हमें सत्संग सेवा सिमरन भी करने हैं। क्योंकि सत्संग जी 84 से एक सतगुरु ही तो बेटा कहता कि सच्चे पातशाह सतगुरु कृपा करे, ये बात जब समझ आ जाए, बस समझ आ जाए मम्मी, थोड़ी देर के लिए समझ आती है, थोड़ी देर बाद फिर हम इन बातों को भूल जाते हैं। तो सत्संग जी भूल जाते हैं। तो इसी पे बोला, इसीलिए तो सत्संग सेवा सिमरन करना होता है। ये आज सुबह की बात है जब बेटे के साथ हुई कि भूलेंगे तो इसीलिए, तभी कबीर जी वाली बात हो गई कि इनको ठोकते हैं बार बार। इसीलिए चाहे वही रिवीजन हो रहा होता है, हमें लगता है वही बातें हैं, लेकिन घर बैठ के वही बातें नहीं, घर के माया में हम खो जाते हैं। तो सत्संग जी काल ने कहा और परमात्मा ने कहा, एक बार की बात है, एक संत महात्मा सत्संग जी सफ़ेद कपड़े पहने सत्संग में जा रहा होता है। सत्संग जी वो गिर जाता है, फिर दोबारा सत्संग जी घर जाता है, फिर नहा के आता है। ऐसे 3-4 बार होता है। सत्संग जी ये सब, सत्संग जी काल देख रहा होता है और काल ही कर रहा होता है कि ये संगत तक ना पहुंच पाए। तो सत्संग जी उसने जब फिर नहा के आया, फिर काल हार गया। काल गया, कहता है कि मैं आपको सत्संग ले चलता हूँ। काल गया सत्संग लेके, और जब गेट पे जैसे भवन के दरबार पे सत्संग जी, तो संत महात्मा ने कहा आप भी आ जाओ। काल ने बोला मैं तो आ नहीं सकता, मुझे इजाज़त नहीं है। मैं ही आपको बार बार गिरा रहा था, रुकावट डाल रहा था कि आप संगत तक ना पहुंच पाओ। क्योंकि सत्संग जी जो संगत तक पहुंच गया उससे फिर कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। सत्संग जी, हम माया में रहते हैं क्या, हम यही सब करने थोड़ी आए हैं, खाना पीना सोना ऐश प्रश करनी सब करे, सच्चे पातशाह सब कुछ करवाए, लेकिन हमें सतगुरु की बातों का भी ध्यान रखना है कि हमें 84 से भी बचना है। हमें कहते कई बार बताते हैं, दासी की बच्चे भी, बेटी बोलती है दासी की, कभी संगत में ले जाती है दासी, तो दासी को कहती है मेरे को ना संगत में नींद बहुत आ जाती है। मैंने कहा ये माया आ जाती है बीच में, जहाँ हमारा मन होता है वहाँ तो हमारी नींद भी खुल जाती है, और जहाँ हमारा मन नहीं होता तो वहाँ हमें फिर नींद आने लग जाती है। दासी ने अपनी बेटी को यही समझाया कि ये काल बीच में आ जाता है, जिस दिन तुम ठोक के अपना एक मन करके, एक मन चित करके बैठ जाओगे संगत में। कहते हैं कि जिसका मन कहीं नहीं लगता, और अगर संगत में नहीं लगता तो कहीं नहीं लग सकता। तो सत्संग जी फिर अगली बार जब बैठी वो ज़बरदस्ती आंखें खोलती रही कि मम्मी नींद आ रही थी, लेकिन मैं ना ज़बरदस्ती आंखें खुली रखी, मैं ज़बरदस्ती सत्संग सुनती रही।
तो सत्संग जी, ये माया हम सबके साथ आती है, लेकिन इससे बच के निकलना है। जैसे दासी ने अभी बोला, कहीं कीचड़ होता तो हम फूक फूक के कदम रखते हैं, पैर रखते हैं, हमारे कपड़े ना गंदे हो जाएं, हम बच के निकलते हैं। तो इस दुनिया में रहते हुए भी हमने बच के निकलना है। रंग बिरंगी दुनिया से, जिस तरह से समुंदर में अच्छे बुरे सब मगरमच्छ भी होते हैं, मछली भी भोली भाली सी जो होती हैं, और भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पानी को छू रहा होता है। सत्संग जी, इसी तरह से ये निरंकार प्रभु भी हमें, सत्संग जी, इसमें हम रहते हैं। सत्संग जी, तो कृपा करना, मेहर करना, कोई गलती होगी हो क्षमा करना। आप बहुत महान संत हो, दासी को अपना बख्श देना। और फिर से एक बार त्योहार की रखी की बहुत बहुत बधाई हो सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी, आप संतों को भी। और सांझी अरदास है सत्संग जी, सच्चे बादशाह किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो कमी ना रहे। लाख खुशियाँ बादशाहें जिस सतगुरु नज़र करे। जिस परिवारों में भी सत्संग जी से निरंकार को सब पता होता है, हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं तो निरंकार वहाँ भी है, यहाँ भी हमसे पहले पहुँचा होता है। तो सच्चे बादशाह सभी को अपने चरणों से जोड़ लो, सभी पे दया कर दो, दासी समेत कृपा करना। सत्संग जी, क्या बोले, आप बहुत आशीर्वाद देते हो दासी को। कल भी फ़ोन में आए, बहुत प्यार दिया संतों ने, बहुत आशीर्वाद दिए। तो बस अपना बनाए रखना, हमेशा दासी का मन झुका रहे, तन भी झुका रहे, मन भी झुका रहे। और जितना हो सके सत्संग जी, जब तक है, कहते हैं ना, अब तक तो तेरे दर भी थी, बाकी भी तेरे दर भी थे, बाकी भी तेरे दर भी थे। बनवारी तू मेर करना, बाबू हीरा जन्म को जीते, बाबू हीरा जन्म को जीते। हर देव राजमा है बड़े मेरबा, हर देव राजमा है बड़े मेरमा। हम तेरे हैं खोटे या खरे, ए मेरे रहबर तू यही मेर कर। तेरे दर सॉरी तेरे दर जिंदगी गुजरे, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सिमरन करे, ए मेरे रहबर। दुनिया के हर एक मोड़ पे मेरा तो सहारा तू है, मेरा तो गुजारा तू है। मुझे जो भी मिला तेरे दर से मिला, मुझे जो भी मिला तेरे दर से मिला। मेरी झोली सदा तू भरे, ऐ मेरे रहबर। बख्श लेना जी, सच्चे बादशाह बख्श लेना, संतो जी बख्श लेना, सबको कई गुना करके खुशियाँ मिले। धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यवाद।